अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बिस्किट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही इजीली हम बनाएंगे विदाउट ओवन, और आप लोग भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह पहली दफ़ा में ही बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया। बाउल के अंदर मैंने डाल लिया है जी 150 ग्राम्स मक्खन और 75 ग्राम मैंने इसके अंदर डाली है चीनी। आप चाहें तो इसकी जगह पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, आइसिंग शुगर जो होती है। और इन दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, चीनी और मक्खन हमारी इस टाइम पर यकजान हो गई है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया एक अदद अंडा, और अंडा डालने के साथ ही फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी वनीला एसेंस। मैंने इसके अंदर 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के यूज़ किए हैं। वनीला एसेंस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो अंडे की स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए और इसमें से अंडे की स्मेल ना आए। और साथ ही मैंने फूड कलर डाल दिया, 1 चुटकी फूड कलर का डाला है। अगर आपके पास लिक्विड में है तो आप 2-3 ड्रॉप्स उसके भी डाल सकते हैं, उससे बिस्किट्स का कलर बहुत प्यारा आ जाएगा। और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस आपने कम क्वांटिटी में ही डालना है कि बस ये एग की स्मेल को ख़त्म करे, और इसका अपना बहुत ज़्यादा फ्लेवर या स्मेल नहीं आनी चाहिए बीच में से। ये देखें, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी मैदा। ये 200 ग्राम मेरे पास मैदा है, और इसके अंदर मैंने चुटकी भर नमक डाल दिया। नमक सिर्फ इसलिए डालते हैं कि वो इसके फ्लेवर और टेस्ट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और अब हम इस मैदे को और नमक को जो इस तरह से छान के इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि इसके अंदर एक एयर सी जनरेट हो जाती है और ये बिल्कुल क्लियर और साफ़ हो जाता है। जब हम इसे मिक्स करते हैं तो लम्स भी नहीं बनते। इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, आप चाहें तो बटर की जगह शॉर्टनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। बेकरी से हम जो भी चीज़ें लेते हैं वो लोग बटर यूज़ नहीं करते, उसकी जगह शॉर्टनिंग यूज़ करते हैं। वो लोग कहते ज़रूर हैं कि हमने इसमें बटर यूज़ किया हुआ है, लेकिन वो बटर नहीं होता, शॉर्टनिंग होती है। शॉर्टनिंग इसलिए कि शॉर्टनिंग बटर की निस्बत बहुत सस्ती पड़ती है और बटर एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए वो लोग शॉर्टनिंग यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम इस मिक्सचर को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। एक को हम ऐसे ही रहने देंगे और दूसरे हिस्से में हम चॉकलेट मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम 2 तरह के बिस्किट्स बना रहे हैं, चॉकलेट वाले और ये सिंपल जो वनीला वाले हैं। एक हिस्से को मैंने अलग कर लिया था, और अब ये दूसरे हिस्से के अंदर मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर। 3 टेबलस्पून में इसके अंदर कोको पाउडर के डालूंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये इक्वली जो है पूरे मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाए, और ऐसा ना हो कि कहीं पर है और कहीं पे नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। आप लोगों को जैसे इजी हो आप डाल लीजिएगा। 3 टेबलस्पून आपने इसके अंदर डालना है। बस आपने मेक श्योर ये करना है कि आपने इसको मिक्स अच्छी तरह से करना है। ये देखें जी, हमारे पास 2 मिक्सचर तैयार होंगे हैं, एक चॉकलेट वाला और एक वनीला वाला। अब हम इसके बनाएंगे बिस्किट्स। बिस्किट्स की शेप बनाने के लिए आपने पाइपिंग बैग ले लेना है और नोजल्स ले लेनी है। नोजल्स वो वाली जिससे केक के ऊपर हम क्रीम से डेकोरेशन करते हैं। ये पाइपिंग बैग्स और नोजल्स आपको आराम से किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएंगी। इस पाइपिंग बैग को आप किसी ग्लास के ऊपर या किसी कप के ऊपर इस तरह से रख लें, और उसके बाद जो आपका मिक्सचर है वो आप इसके अंदर अच्छी तरह से भर लें और इसको टाइट कर लें। यानी कि जो आपका मिक्सचर है उसको ऊपर से हाथ से दबाएं और नीचे की तरफ ले जाएं, सारा नोजल की तरफ। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से करके आप नोजल की तरफ ले जाएं सारा मिक्सचर। इसी तरह से अब मैंने एक और पाइपिंग बैग लिया है और अपना दूसरा वाला मिक्सचर जो वनीला वाला है वो है, और उसको भी मैं इसी तरह से इसके अंदर फिल कर दूंगी, और फिर इसके हम बिस्किट्स बनाएंगे। मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली थी और उसके ऊपर मैंने ऑयलिंग कर ली थी, और फिर उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया था। ये देखें जी, ये नोजल है, ये बड़े वाले साइज वाली नोजल है। इससे आपने ये बिस्किट्स बनाने हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके बिस्किट की शेप बन जाएगी। आप जौन सी भी शेप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा मिक्सचर है ना, ये काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए आपने ज़रा ज़ोर लगा के इस मिक्सचर को बाहर निकालना है। ये इजीली बाहर इस तरह से नहीं आता, क्योंकि ये काफ़ी सख्त है। इसलिए आप ऊपर से बैग पे ज़ोर लगाएं तो फिर ये मिक्सचर आपका बाहर निकलेगा। इसी तरह से अब मैंने वनीला वाले बिस्किट्स भी बना लिए। अब मैं दोनों बिस्किट्स को मिक्स बनाऊंगी, वनीला और चॉकलेट को। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी एक लाइन लगा ली, और इसके साथ में चॉकलेट की भी एक लाइन लगा लूँगी। और जिस वक्त ये बेक होंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छे, खूबसूरत, और फ्लेवर में भी बहुत अच्छे बिस्किट होंगे, क्योंकि इसके अंदर से चॉकलेट और वनीला दोनों का फ्लेवर आ रहा होगा। ये देखें जी, इस तरह एक एक करके मैंने अपने तमाम बिस्किट्स जो हैं वो बना लिए हैं। अब इसी तरह से मैं हार्ट शेप के बिस्किट बनाऊंगी, तो एक तरफ मैं चॉकलेट लगा लूँगी और एक तरफ मैं वनीला लगा लूँगी, तो हमारे हार्ट शेप के बिस्किट्स भी बहुत मज़ेदार और खूबसूरत तैयार हो जाएंगे। आप लोग जौन सी भी शेप चाहें बना सकते हैं। और आपको ये नोज़ल नज़र आ रही होगी किस तरह की नोज़ल है। अब ये थोड़ा सा मटीरियल मेरे पास बच गया था, तो मैंने इसकी 2 बॉल्स बना ली थी, और उन दोनों बॉल्स को फिर मैंने इस तरह से हाथ के ऊपर इकट्ठे एक और बॉल बनाई और इस तरह से बिठा दिया, तो इसके अंदर दोनों वाले फ्लेवर आ गए। ये देखें, मैं आपके सामने बनाती हूँ। एक मेरे पास वनीला वाली और एक चॉकलेट वाली, दोनों बॉल्स हैं, और आप इन दोनों को इकट्ठा करके फिर से एक बॉल बना लें और उसको इस तरह से प्रेस कर दें, तो आपका ये दोनों फ्लेवर्स का बिस्किट जो है एक नई शेप का और बड़ा खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। अब इन तमाम बिस्किट्स के ऊपर मैंने लगा लिए हैं बादाम।
अब हम इन्हें करेंगे बेक, और इस बेकिंग ट्रे को हम देगचे में रखेंगे। देगचे को 15 मिनट पहले से मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम के ऊपर, और 15 मिनट के बाद जो है अपने बिस्किट्स को मैं इसके अंदर रखूँगी और फिर इसके ढक्कन को बंद कर दूँगी। मेक श्योर हमने ये करना है कि इसके अंदर से जो हीट है वो बाहर नहीं निकले। आपने अपने पतीले को प्री हीट करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, और जिस वक्त आपने बेकिंग के लिए उसके अंदर बिस्किट्स, केक या पिज़्ज़ा जो भी आप बेक कर रहे हैं रख दिया है, तो उसको ढक दें और उसके बाद अपनी फ्लेम को लो कर दें। यानी कि बेकिंग जो है वो आपने लो फ्लेम पे करनी है, प्री हीट आपने इसको मीडियम फ्लेम पे करना है। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आप 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लें और उसके बाद आप अपने बिस्किट्स को बेक कर लें। तकरीबन आधा घंटा लगा था, मेरे बिस्किट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे बेक हो गए थे। आधे घंटे बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर बेक ना हुए हैं तो आप 5-7 मिनट के लिए इसे फिर से बंद कर दीजिएगा। चलो आप देख सकते हैं कितने अच्छे बिस्किट्स बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।